अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको लाज़मी एंड तक वॉच करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्टिंग। इंशाल्लाह ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से लिस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह प्रोडक्ट अप्रूव होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को जो है वो लॉगिन करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये हमने पहली वीडियो में बताया है आपको। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो वॉच करें, इसके बाद आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरशिप खुल जाता है। इसमें सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में हम आज इंशाल्लाह प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद इंशाल्लाह आगे जो जो हमारे टॉपिक है वो होते रहेंगे। आपने अभी सबसे पहले अगर आपने मतलब अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आपकी जो डीलिंग है वो होलसेलर से हो गया, तो उसके बाद आपका जो काम होता है वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपने स्किप नहीं करना, लाजमी देखना है। बहुत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है और इसको इंशाल्लाह सही तरीके से समझना है कि किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। दोस्तों देखिए, जो भी हमारा दराज का जो पॉलिसी है जिस तरह वो चलती है, तो वो दो चीज़ों से दराज के जो ये प्रोडक्ट्स है ये रन होते हैं। एक तो कीवर्ड्स हैं। आपके कीवर्ड जो है वो सबसे बेस्ट होने चाहिए। कीवर्ड आपने किस तरह जो है वो लेने हैं, कहाँ कहाँ से लेने हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मेरे पास सब कुछ जो है वो पहले से मैंने किया है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमने जो है वो पहले से तैयार करके रखा है। और आपको ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो कीवर्ड्स जो है वो तलाश करने हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह आपने लिखना है, प्राइसिंग आपने किस तरह करनी है। तो दोस्तों, अगर आप इंशाल्लाह सही तरीके से लिस्टिंग करेंगे, सही कीवर्ड को तलाश करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट्स अप्रूव होगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट जो है वो लाजमी हिट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक हमारे आपको बात कर रहा था, एक हमारे पास दराज का जो पॉलिसी है जो चलती है दराज, आपका प्रोडक्ट जिस तरह से जो है वो रन होता है, तो उसमें सबसे पहले आपकी कीवर्ड्स होते हैं और दूसरी आपकी रिव्यूज रेंटिंग होती है, जिससे दराज की जो प्रोडक्ट्स है वो रन होते हैं। तो ये है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू प्रोडक्ट से लेते हैं। प्रोडक्ट में हम सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरशिप खुल जाएगा। जो प्रोडक्ट ऑनलाइन होंगे, जो मतलब दराज से अप्रूव हुए होंगे, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आल का ऑप्शन है हमारे पास, तो आल में हमारे पास सब प्रोडक्ट जो है वो शो होते हैं। उसके बाद ऑनलाइन का हमारे पास एक ऑप्शन आता है। ऑनलाइन वो प्रोडक्ट है जिसको हम जो है वो लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं वो हमारे पास पेंडिंग में आ जाता है। जिस तरह हम उसको सबमिट करते हैं तो पेंडिंग में आ जाता है। ये दराज वालों जो टीम है उसके पास जो है वो चेकिंग के लिए जाती है कि ये प्रोडक्ट जो इस बंदे ने लिस्ट की है ये दराज के पॉलिसी के मुताबिक है या नहीं है। तो अगर वो उस पॉलिसी के मुताबिक हो, उसमें गलती ना हो, तो वो डायरेक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर देते हैं। अगर उसमें कुछ मिस्टेक आपने की है तो वो आपके प्रोडक्ट को सस्पेंड कर देते हैं और उसमें आपको रीजन भी दिखा देते हैं कि इस रीजन की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्पेंड हुआ है। तो आपने वो ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोबारा सबमिट करना है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्ट का ये ऑप्शन इस वजह से होता है, जिस तरह मतलब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो उसमें आप वो काम सारा कंप्लीट कर देते हो, लेकिन कुछ इशू की वजह से आपका प्रोडक्ट सबमिट नहीं हो रहा। अक्सर इस तरह मसले मसाइल हमारे पास आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होता, सबमिट नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ पिक्चर की इशू अक्सर होती है, या ऐसे हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं जो दराज जो है उसको वो कैटेगरी लॉक होती है, तो वो प्रोडक्ट सबमिट नहीं होता। तो उसका जो सबमिट के साथ एक ऑप्शन होता है सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट का मतलब ये है कि ये आपके पास सेव होता है, जितना काम आपने किया है या जितने आपने उसमें जो है वर्क किया है वो आपके पास सेव रहेगा। मतलब अगली बार अगर आप उसको जो है दोबारा लिस्ट करने चाहते हो तो ड्राफ्ट में आपके पास वो पड़ा होगा, आप जो है इजीली
वो एडिट करके जो काम आपने किया है वो वहां तक जो है पड़ा रहेगा, जो बाकी उसमें काम रहता है वो आपने करना है। तो ये ड्रॉप है। पेंडिंग तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक है। तो जिस तरह हम लिस्टिंग करते हैं तो उसमें हम स्टॉक को जो है वो जाहिर करते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, तो उसको जो है आपने जाहिर करना पड़ता है। तो वो स्टॉक जब आपके पास उतने ऑर्डर, जितने ऑर्डर आपको आपके पास आ रहे होते हैं, तो वो स्टॉक से आपके माइनस होते हैं। तो जब वो स्टॉक आपने दिया है, 50 दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, वो खत्म हो जाए तो वो प्रोडक्ट आपको आउट ऑफ स्टॉक में जो है वो शो हो रहा होता है। उसके बाद इनएक्टिव का एक ऑप्शन है हमारे पास। इनएक्टिव का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर आपने अभी एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है, उसके पे जो है वो हफ्ते 2 बाद जो है उस पे ऑर्डर आना शुरू हो गए, और आप मार्केट में जाते हो, वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा, वो मार्केट में खत्म हो गया है, तो आप वो प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर देते हो कुछ टाइम के लिए। इनएक्टिव का मतलब है ऑफलाइन कर देते हो आप, ऑनलाइन से ऑफलाइन कर देते हो आप, वो लोगों को शो नहीं हो रहा होता। उसके बाद हमारे पास सस्पेंड का ऑप्शन है। सस्पेंड का ऑप्शन का मतलब यही मैंने आपको समझाया, जो प्रोडक्ट आपने कुछ मिस्टेक उसमें लिस्टिंग में की हो तो वो सस्पेंड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। आपको उसके रीजन भी दिखा देते हैं, तो वो रीजन आप सॉल्व करके दोबारा उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन का मतलब एक प्रोडक्ट को आप परमानेंटली अपने स्टोर से खत्म करना चाहते हैं, तो वो आपके पास डिलीट का ऑप्शन होता है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग के लिए सबसे पहले आपने इधर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ता है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास जो एक ऑप्शन ये है ऐड प्रोडक्ट्स पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो एक इंटरशेप खुल जाता है। इस तरह के इंटरफेस आपके पास एक आ जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपसे जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने जो है वो देने होते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, तो उसके आपके सबसे पहले उसके इमेजेस आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके उस प्रोडक्ट के टाइटल आपके पास होना चाहिए। टाइटल में हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ता है, कवर इमेज, कवर फोटो हमें अपलोड करनी पड़ती है। कवर फोटो जो प्रोडक्ट आपको जो लोगों को सामने से शो हो रही हो, जो पिक्चर आपके फ्रंट पे शो हो रही है, वो कवर फोटो है आपकी। तो सबसे पहले आपने वही वो अपलोड कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास जहाँ पे भी प्रोडक्ट आपकी जो पिक्चर है वो आपके पास डाउनलोड जहाँ भी होंगे, वहां से आपने अपने इमेजेस जो है वो उठाने हैं। हमारे पास पहले हमने उठाए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं मीडिया सेंटर में। मीडिया सेंटर एक गैलरी होती है आपके दराज के पास। आप जो भी प्रोडक्ट जो भी पिक्चर आप अपलोड करते हैं, तो वो दराज के पास एक गैलरी में पड़े होते हैं। आप किसी भी टाइम उसको जो है वहां से उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर से वो पिक्चर जो है वो डिलीट भी हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे दराज की जो ये मीडिया सेंटर की जो गैलरी है इसमें पड़े होते हैं। तो यहाँ से मैं इनकेस ये वॉयलेट अभी मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं कवर पिक्चर को ये रख देता हूँ। ठीक है, जो जो पिक्चर आपने रखने हैं ये आपने सेलेक्ट कर देने हैं यहाँ से। ठीक है, पिक्चर ऐसे हो जिसमें उस चीज की कंप्लीट डिटेल्स हो, अंदर की पिक्चर मुख्तलिफ एंगल से उसके पिक्चर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म टू अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये इमेजेस मेरे पास आ गए। ठीक है, इमेजेस का काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास इस वॉयलेट की अगर वीडियो पड़ी हो कोई, इनकेस यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो, तो आप उस प्रोडक्ट की यूआरएल भी यहाँ पे दे सकते हैं। वो वीडियो भी जो है वो आपकी कवर में आ जाएगी। सबसे पहले लोग वो वीडियो देखेंगे। अक्सर इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसको लोगों को समझ नहीं आती, तो उसकी जो है वीडियो देना लाजमी होता है, और ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट की समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जो है हमारे पास टाइटल है, इसमें हमने कीवर्ड्स देने होते हैं। तो कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं, किस तरह लेने हैं, कौन से अच्छे कीवर्ड्स है, हमें किस तरह पता चलेगा, ये इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो अभी मेरे पास जो है वो टाइटल मैंने पहले से जो है वो तैयार करके रखा है। तो ये टाइटल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ट्रांसलेट उर्दू भी कर देता हूँ। ठीक है,
ट्रांसलेट का ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद आपके पास कैटेगरी आ जाती है, तो कैटेगरी आपने सही सेलेक्ट करनी होती है। अक्सर जो है वो एक ही चीज़ में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती है। कैटेगरी गलत सेलेक्ट करने के वजह से हमारे पास ऑर्डर्स भी नहीं आते। तो आपने कैटेगरी जो है वो बहुत एहतियात से जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है। आपने देखना होता है कि ये प्रोडक्ट जो मैं सेल कर रहा हूँ ये पैशन का है या स्पोर्ट्स का है, जो भी है आपने सही जो है वो सेलेक्ट कर देना है। या ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले दराज में आपके पास जो है वो लिस्ट है, तो उसके कैटेगरी आपने देखनी है कि उस बंदे ने ये किस कैटेगरी में जो है इसको लिस्ट किया है। तो आपने कैटेगरी एहतियात से जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। तो हमारा जो ये वायलेट्स है ये पैशन है, तो मेरे जो कैटेगरी है वो पहली वाली है। पहली आपको रिकमेंडेड जो आती है वो दराज वाले भी आपको रिकमेंड करते हैं कि ये जो कैटेगरी है ये आपके लिए बेस्ट है। तो आपने वही जो कैटेगरी है वही सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स जितने भी आपके पास इस प्रोडक्ट का जो है नॉलेज आपके पास है, जितने भी आपकी ये जो प्रोडक्ट्स है उसके जो जो भी खसूसियात है आपको उसके पता है, तो यहाँ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में जितने डेटे आप दोगे ये सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर देना है। इन केस आप किसी ब्रांड की चीजें सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको जो है दराज वालों को उसकी ऑथराइजिंग लेटर जो है वो देना पड़ता है। लेकिन जो भी चीज हम अभी लिस्ट करते हैं हम अक्सर उस पर नो ब्रांड दे देते हैं, तो आपने यहाँ पे नो ब्रांड सेलेक्ट कर देना है। कंपार्टमेंट ये है कि आप इस वॉलेट में कितने कंपार्टमेंट है, कितने जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपार्टमेंट है जितने वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देने हैं। तो जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं होता तो आप नॉट सेटिस्फाइड भी उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल में हमारे पास ये लेदर है, जो भी आपका प्रोडक्ट्स होगा तो उसके बारे में आपने देना है। हमारे पास लेदर का है तो हम ये देते हैं। मोर एट्रीब्यूट्स में हमारे पास और भी डेटा है, अगर आप इसको आप किसी को उस चीज की पूरी नॉलेज है तो आप इसको दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास डेटा नहीं है तो ये आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रमोशन का। आप इधर एक इमेज डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अगले आप उस पे बंडल्स देंगे या फ्री शिपिंग या जो भी आप देंगे, तो यहाँ पे आपको पास एक मेन इमेज होना चाहिए, आप वो भी इधर दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो कोई जरूरी चीज भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है ये हाइलाइट्स। ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है। डिस्क्रिप्शन में भी आपकी कीवर्ड्स की जो है वो बहुत जरूरत होती है। डिस्क्रिप्शन से भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो रन होता है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपने अपने टाइटल को जो है यहाँ से कॉपी कर देना है और यहाँ हाइलाइट्स में उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने अपनी टाइटल को यहाँ पे डालना है लाजमी। तो इसको आप थोड़ा बोल्ड करें ताकि ये सही से नजर आए, खूबसूरत लगे। फिर इसको यहाँ हाइलाइट्स ये चीज है, डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी हुसूसियात आपको यहाँ पे देने होते हैं कि ये मैं प्रोडक्ट जो सेल कर रहा हूँ इसकी क्या पर्पस है, क्या मकसद है, ये सारा डेटा आपने यहाँ पे देना होता है। ठीक है। ये कहाँ से लेने हैं ये भी इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मेरे पास यहाँ पे शेप में पड़ा है तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे, तो हमारे पास आता है एक इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। ठीक है। एक हमारे पास हाइलाइट्स है, एक इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों मस्ट है, ये देने पड़ते हैं हमें। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, टाइटल को दोबारा कॉपी कर देंगे। ठीक है। टाइटल हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसको भी यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में हम पिक्चर को देंगे। ये जो हमारी प्रोडक्ट्स है इसके पिक्चर हम यहाँ पे देंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में। अक्सर जब लोग एक चीज को जो है वहाँ आपकी जो स्टोर है उसमें चेक करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करते हुए उसमें पिक्चर अगर उसको नजर आ जाए, शायद उसमें वो पिक्चर उस टाइम उसको अच्छे लगे और वो आपसे ऑर्डर करे तो वो खूबसूरत लगता है। तो आपने यहाँ से भी पिक्चर जो है आपके मीडिया सेंटर में पड़े होंगे, आपने यहाँ से 2-3 पिक्चर आपने दे देने हैं जो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स उसमें है। तो जो जो भी पिक्चर आपको अच्छे लगे वो आपने यहाँ इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में पिक्चर देने हैं। ठीक है। ये हमारे पास पिक्चर आ गए। उसके बाद हमने नीचे इसको ड्रैग कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है प्राइस इन स्टॉक।
तो प्राइस सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कलर फैमिली आती है। तो जो जो कलर आपकी प्रोडक्ट को के वेरिएशन आपके पास है, प्रोडक्ट्स का जो आपने लिस्ट कर देने हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कितने कलर्स हैं, ये सारा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस वॉयलेट के कलर्स है, एक ब्लैक कलर है हमारे पास अवेलेबल। तो अगर आपने दूसरा कलर भी आपके पास इसमें अवेलेबल है, तो आपने यहाँ प्लीज इनपुट में दूसरा कलर भी दे देने हैं। मेरे पास ब्राउन कलर भी है और ब्लैक भी है, तो मैं ये दोनों कलर जो है यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैक और ब्राउन कलर का एक एक इमेज जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले ब्लैक कलर का जो है मेरे पास अभी पिक्चर ये अवेलेबल है, तो मैं ये एक पिक्चर जो है ब्लैक कलर के लिए अपलोड करता हूँ और एक मुझे ब्राउन कलर के लिए अपलोड कर देना है। तो ब्राउन कलर के लिए भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, मीडिया सेंटर पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ब्राउन का जो पिक्चर है ये मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ब्राउन का पिक्चर आ गया, दोनों के पिक्चर भी मेरे पास आएंगे और कलर वेरिएशन भी आ गया। उसके बाद हम नीचे इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ जाती है। प्राइस में देखे मेरे दोस्तों, प्राइस में सबसे पहले आपने दराज कमीशन को जो है वो देखना पड़ता है। आपको जो मार्केट से जो रेट आपको मिल रही है उसमें आपने दराज कमीशन, आपकी जो प्रिंट हो रही है, जो प्लायर आपके लग रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपने इसमें ऐड कर देने हैं। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कमीशन आपने किस तरह जो है वो ऐड करना है। अपने होलसेल की जो आपको प्राइस मिली है उसमें आपने कमीशन किस तरह ऐड करना है, अपनी प्रॉफिट को किस तरह रखना है, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो प्राइस हमारे पास यहाँ पे मैंने पहले से जो है अपने पास रखा है 769 मैंने अपने प्राइस है मेरा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास प्राइस होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी हमारे पास दराज में एक प्रोडक्ट हो जहां पे भी हो, तो उसमें एक प्राइस लिखा होता है और उस पे जो है एक लाइन सा लगा होता है, उसको कट किया होता है। तो वो इस तरह लग रहा होता है जैसे हम उन लोगों को हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन वो डिस्काउंट नहीं होता। वो लोग प्राइस ज्यादा रख लेते हैं और जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है वो उसको डिस्काउंट प्राइस पे रख देते हैं, तो लोगों को बज़ाहिर वो डिस्काउंट लगता है। तो आपने ये प्राइस थोड़ा सा अपने जो आपने आपकी सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा रखना है। जैसे मैं यहाँ पे 99 रखता हूँ, 999, और जो मैं उसको सही प्राइस पे बेच रहा हूँ वो है 769। तो 769 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डेट भी देना पड़ता है कि किस डेट से किस डेट तक आप ये डिस्काउंट वाला प्राइस दे रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मार्च 2023 से ये अप्रैल 2024 तक मैं ये डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अभी क्वांटिटी देनी है कि आपके पास इसकी कितनी स्टॉक जो है वो पड़ा है। तो आपने अभी होलसेलर के पास जाके उससे ये भी पूछना है कि आपके पास इस चीज की कितनी क्वांटिटी पड़ी है और ये चीज मुझे बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आपने उसको बता देना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइस जो है क्वांटिटी मेंशन कर दी है। इनकेस मेरे पास 1000 क्वांटिटी पड़ी है तो मैं इसको 1000 कर देता हूँ। सेलर स्क्यू एक ऐसी चीज होती है, ये आपकी प्रोडक्ट की पहचान होती है। अगर फ्यूचर में या बाद में आपको इसकी जरूरत होगी, आपने यहाँ पे इस वॉलेट को अपनी तरफ से एक नाम देना है ताकि आप इसको इजीली पहचान सके। तो मैं इसको देता हूँ बेलरी, इसका नाम है, तो मैं वही रख लेता हूँ बेलरी। ठीक है, अप्लाई करता हूँ, अप्लाई टू ऑल। तो अप्लाई टू ऑल किया तो ये दोनों में आ गया। अब ये आपके पास जितने भी वेरिएशन होंगे आपने सब के लिए अगर सेम प्राइस रखना है तो आपने सब ऊपर यहाँ पे प्राइस डेट सब कुछ मेंशन करके अप्लाई टू ऑल कर देना है, तो वो सब में आपके पास आ जाएगा एट ए टाइम। तो आपको टाइम जो है वो बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सर्विस वारंटी हमारे पास आती है। तो अगर आप वारंटी देते हैं तो वो भी ठीक है, अगर नहीं देते तो नो वारंटी हम हर चीज में मेंशन करते हैं, तो नो वारंटी कर दे। ठीक है, चीज की वारंटी है तो आप वारंटी भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे पैकेजिंग वेट देनी है। दोस्तों इसको गौर से देखें, इसको अपने पास नोट कर दें। जो भी आपकी चीज, अगर आप यहाँ पे एक चीज की जो वेट है वो आप गलत दे देते हो तो आपके पास जो डिलीवरी चार्जेस आपके स्टोर पे शो हो रहेंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो डिलीवरी चार्ज ज्यादा होने की वजह से भी लोग आपसे ऑर्डर नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको आपने सही तरीके से देना है। तो हम नॉर्मली जो रखते हैं वो रखते हैं 0.1। ठीक है, ये हम नॉर्मली जो वेट है वो रखते हैं। उसके बाद ये पैकेजिंग डायमेंशन है। पैकेजिंग डायमेंशन का मतलब ये है जिस चीज में आप इस चीज को भेज रहे हो,
मतलब जो आपके पास एनवलप है, प्लायर है, जो भी डब्बा है, उसका साइज क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, उस डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पे लोगों पे डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो आपने यही चीज बहुत एहतियात से देनी होती है। तो डायमेंशन में आपके पास जो लेंथ है वो हम नॉर्मली 24 सेंटीमीटर रखते हैं, विड्थ जो है वो हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं, और हाइट जो है वो हम 24 सेंटीमीटर रखते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक वैल्यू है जिसकी डिलीवरी चार्जेस हमारे पास क्या आते हैं, 109 रुपए आते हैं। ये यहाँ से आप व्यू शिपिंग कॉस्ट भी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि इस पे कितने जो है वो डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, मोर एट्रीब्यूट्स में आपके पास अगर कोई चीज आप बेच रहे हो उसमें जो है वो बैटरी है या लिक्विड कोई चीज है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें बैटरी कुछ भी नहीं है तो मैं नॉन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ तक हमारी जो ये लिस्टिंग है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको मैंने वो ड्राफ्ट बताया, तो ये आपके पास सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है। अगर आपकी किसी वजह से ये प्रोडक्ट सबमिट नहीं होता तो आप उसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद ये कुछ टाइम लेके ये सबमिट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा सक्सेसफुली। तो हमारे पास पब्लिश सक्सेसफुली हमारे पास आ गया। ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये सक्सेसफुली जो है ये अभी क्या हो गया है, लिस्ट हो गया है। तो अभी ये हमारे पास कहाँ पे शो होगा, ये हमारे पास अभी हम यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पेंडिंग में शो हो रहा होगा, जो दराज वाले के पास अप्रूवल के लिए जाता है। और ये तकरीबन 24 आवर अक्सर ले लेता है, 24 आवर या 48 आवर इसका जो टाइम है वो दराज वालों ने रखा है। तो उसके अंदर अंदर ये जो है हमारे पास अप्रूव हो जाता है। अगर हमने इसमें कुछ मिस्टेक ना किए हो, अगर इसमें कुछ गलती है तो वो सस्पेंड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो है ये लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये अभी हमारे पास पेंडिंग में शो हो रहा है। तो ये आपके पास अभी इंशाल्लाह ये अभी हमारे पास पेंडिंग में है। 24 या 48 आवर्स के बाद ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको लिस्टिंग के बारे में जो ये हमने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, ये कहाँ से दिया, किस तरह हम लेते हैं, कीवर्ड को हम किस तरह जो है वो सही कीवर्ड को कहाँ से उठाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मेरे वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।